जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है किरण मैथ का एवरेज का क्लास चौथा होगा। इसके पहले हम परसेंटेज का पूरा कंप्लीट क्लास दे चुके हैं और नंबर सिस्टम का भी पूरा कंप्लीट क्लास दे चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ का भी पूरा कंप्लीट क्लास दे चुके हैं और एवरेज चल रहा है। एवरेज का आज चौथा क्लास होगा। इसके पहले हम 3 क्लास दे चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन टाइप जो है, देखिए टाइप 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 45 तक, यानी कि आज इस क्लास में आपका टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और सारे वीडियो का जो है हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। ये फिर प्ले लिस्ट में सारे वीडियो सेव है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्त अंक का समांतर माध्य कितना है? 52 था। तो देखिए परीक्षा में मान लेते हैं कि कुल 100% विद्यार्थी क्या उपस्थित था, उसमें जो है क्या हुआ पर थे। इसका औसत जो है, औसत कितना दिया है? 52। तो टोटल कितना हो जाएगा? 52 गुना 100। तो कहता है कि उसमें सबसे अच्छे 20% छात्र को औसतन 80 अंक मिले। 20% छात्र जो थे वो तेज थे, तो उसको क्या हुआ? 80 अंक सबको मिला, ठीक है। और सबसे खराब छात्र जो थे उसको 25% छात्र सबसे खराब थे, जिसको क्या हुआ? सिर्फ वह पास किया 31 नंबर से, ठीक है। तब शेष 55% छात्रों के प्राप्तांक का औसत कितना होगा? तो देखिए क्वेश्चन 31 है आपका, क्वेश्चन नंबर 31। मान लेते हैं टोटल छात्र कितना? 100%। तो कहता है कि 100% छात्र में औसतन यानी कि माध्य जो है 52 अंक प्राप्त किए हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 52 गुना 100। तो क्या हो जाएगा? 52 गुना, तो टोटल कितना छात्र है? 100। तो 100 गुना कितना? 52 औसतन है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5200। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि 20% छात्रों का औसतन 80 अंक प्राप्त हुआ। देखिए 20% छात्र जो है इसको औसतन कितना अंक मिला है? 80 अंक मिला है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 छात्रों का टोटल अंक कितना होगा? तो 8 दूनी कितना? 16, यानी कि 1600 यानी 20 अंकों का 20 छात्रों का अंकों का योग कितना हो गया? 1600। 100 छात्र के टोटल अंकों का योग कितना है? 5200। अब कहता है कि सबसे खराब छात्र जो 25% थे उसको कितना अंक प्राप्त हुआ है? उसको हुआ है 31 अंक प्राप्त हुआ है। 31 औसतन 31 अंक प्राप्त हुआ है। तो देखिए 25 से कम 25 के 5, अब 25 थे यही 75 दो कितना? 77, यानी कि 775 अंक 25 विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ टोटल, ठीक है। अब कहता है देखिए 100 में 20 और 25 कितना? 45, बचा कितना? 55। तो अब देखेंगे कि ये 45 छात्र का टोटल योग कितना हुआ। तो यहाँ देखिए टोटल 45 छात्र का योग निकलेगा। 45 छात्रों का योग निकलेगा। टोटल कितना होगा? देखिए 5 7 7 6 13 के 3 1 1 2 2375 अंक क्या हुआ? प्राप्त किया है। कितना? 45 छात्रों ने, यानी 45% छात्र ने। कहता है कि 55% छात्रों का औसत अंक क्या है? तो देखिए 100 का है 5200, 45 का है कितना? 2375। तो 55 का टोटल योग नहीं निकल जाएगा? 55 छात्रों का कुल योग तो निकल जाएगा। कितना? 5200 माइनस कितना? 2375। तो आप घटाएंगे इसको तो कितना होगा? 1 दें कि 10, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ बचा 9 में से 7 जाए 2, और यहाँ बचा कितना? 1। तो एक दें कि 10 से 11 में से 3 जाए कितना? 8, और बचा यहाँ कितना? 5 नहीं 4 बचा, तो 4 में से 2 जाए कितना? 2, यानी कि 2825। जब 2825 55 छात्रों के टोटल अंकों का योग है, अगर पूछेगा इसका औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर टोटल सम कितना है? 2825 बटे कितना? 55। 2825 बटे कितना है? 55। अब इसको आप भाग देंगे तो देखिए 5 से भाग लगता है, तो 11 पचे कितना? 55। अब देखिए यहाँ 25 25 25 3 28 और 25 25 3 28 2 32 हुआ यहाँ।
तो 5 छः के कितना 30, 5 छः के 30, अब बचा 2, 25, 25 25, यानी 565 में अब भागा देंगे 11 से, देखिए क्या होगा, 11 पचे कितना 55, एक फिर कितना होगा एक 15 बचा यहाँ, तो कितना 11 4 15, फिर 11 3 33, यानी 51.3 पॉइंट समथिंग है। तो ऑप्शन में देखिए 51.4 लगभग है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 51.4% लगभग आंसर आपका यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखिएगा। कहता है सेवानिवृत्ति पर एक आदमी का पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। कितना है औसत वेतन, यानी कि 3 वर्ष का जब औसत वेतन निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल वेतन में 3 से भाग देंगे, वही जो औसत वेतन होगा उसका आधा इसका क्या है पेंशन है। ठीक है, आधा क्या है पेंशन है। वेतन, उसका वेतन जो है 1/1/2003 को कितना था 380, और 380 रुपये प्रति माह है। 1/10/2003 को 1/10/2004 तथा 1/10/2005 को 40 की वृद्धि हुआ, यानी कि 1/10/2003 को 40 रुपये बढ़ाया, फिर कब बढ़ाया 1/10/2004 को 40 रुपये बढ़ाया, फिर बढ़ाया कब 1/10/2005 को फिर 40 रुपये बढ़ाया, और वह रिटायर कब किया, यानी सेवानिवृत्ति हो गया वह 1/1/2006 को सेवानिवृत्ति हुआ। तो कहता है कितनी पेंशन मिलती है, तो उसको पेंशन कितनी मिलती है। देखिए कहता है कि 1/1/2003 को कितना इसका पेमेंट था 380 रुपया। ठीक है 380 रुपया। तो आप देखेंगे कि यह कितना महीना तक काम किया है, यानी कि 1/1/2003 से लेके कहां तक 1/10/2003 तक, 1/10/2003 तक कितना हो गया, यानी कि 1/10 यानी 9 महीना काम किया है ये, यानी कि 380 रुपया प्रति माह। इसको कितना दिन मिला है 9 महीना। ठीक है 9 महीना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या हुआ कि 1/10/2003 को 1/10/2003 को इसका पेमेंट क्या हुआ 40 रुपया बढ़ गया, 40 रुपया बढ़ा, हाँ 40 रुपया बढ़ गया। तो पहले था कितना 380, अब कितना हो गया, इसमें 40 बढ़ा देंगे तो 380 प्लस 40 करेंगे तो कितना होगा 420। अब देखेंगे कि यह कितना दिन तक रहा, तो यह कितना दिन तक रहा 1/10/2004 तक, यानी 1 साल तक रहा। इसमें क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे, और कहता है कि फिर 1/10/2004 को 1/10/2004 को इसका पेमेंट कितना हो गया, फिर 40 रुपये बढ़ा तो कितना होगा 460 रुपया हुआ कि नहीं। अब ये देखते हैं कितना दिन तक रहा। देखिए 1/10/2005 तक रहा, इसका मतलब कि ये भी 12 महीना तक कम किया इतना पेमेंट पर। ठीक है, अब कहता है कि फिर 1/10/2005 को फिर 40 रुपये बढ़ा इसके वेतन में, तो अब हो गया था इसका वेतन 460, 40 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 500 होगा कि नहीं, 500 होगा कि नहीं। अब देखिए यहां से तो ये बढ़ के 500 हो गया। अब देखेंगे ये 500 पे पेमेंट पे कितना महीना काम किया है, तो देखिए 1/1/2006 को ये रिटायर कर जाता है, 1/1/2006 को क्या होता है रिटायर हो जाता है, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाता है। तो कितना यहां से यहां तक आने में कितना 10 है, 2 महीना उधर 1 महीना इधर 3 महीना, यानी कि इतना पे वह 3 महीना काम किया है। तो अब देखेंगे कि इसका टोटल वेतन होता कितना है, इसका टोटल वेतन कितना होता है। तो देखिए यहां से अगर गुना करेंगे आप तो 9×8 = 72 के 2। ठीक है 9×8 = 72 के 2। अब देखेंगे 9×3 = 27 और 7 कितना 34, 27 7 34, 3420 हो गया। ठीक है अब देखिए 12 12 दूनी 24 के 4
12 चौके 48, 48 और कितना 2 50। अब देखिए 12 छके 72 के 2, अब 12 चौके 48 और 7, 8 7 55, यानी कि 5520, अब 5 3 कितना 1500। अब इसका जो वर्ष का वेतन है उसका औसत वेतन का कितना है, औसत वेतन का कितना है, औसत वेतन का आधा इसका क्या है, मूल आधा इसका पेंशन है। तो देखिए टोटल वेतन है कितना 3420, यहाँ से जोड़ देते हैं हम। देखिए ये 0 से यहाँ 0 हो जाएगा, 4 2 6 2 8 के 8 8। अब देखिए 4 4 5 4 9 5 14 के 4 हाथल कितना 1। अब देखिए 5 3 8 5 13 14 1 कितना 15, यानी 15,480, 15,480। ये कितने दिन का है, ये है आपका 3 साल का, ठीक है 3 साल का है, ठीक है। ये कितना का है 3 साल का, यानी 36 महीना का होगा। देखिए 9 महीना यहाँ 12 महीना यहाँ, तो 12 12 24 और 9 कितना 24, 3 27 और 9 कितना 36। यानी कि इसका औसत वेतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 से भाग देना पड़ेगा, 36 से भाग देना पड़ेगा। जब आप इसमें 36 से भाग दे के देखेंगे तो देखिए कितना आता है। तो देखिए पहले देखेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं, तो 5 4 9 8 1 9 कट रहा है, 9 चौके कितना 36। देखिए 9 1 9 और 6 15, 9 7 63, 1 9 दूनी 18, 1 0, ठीक है 1720। अब यहाँ से भाग देंगे 4 से, देखेंगे कितना 4 चौके कितना 16, 4 चौके 16, 1 4 3 कितना 12, 1 0। यानी कि इसका औसत वेतन कितना निकला, औसत वेतन निकला 430। तो कहता है इसका पेंशन जो है औसत वेतन का आधा है, तो पेंशन कितना हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा कितना औसत वेतन का आधा, यानी कि 430 का आधा, यानी जब 430 का आधा करेंगे तो 215 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से पढ़िएगा, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है 33, यानी 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नए समुच्चय का औसत कितना होगा। देखिए कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 27 है, जब 8 से सभी संख्या में गुना करेंगे तो क्या होगा 8 गुना 8 गुना 8 गुना सब में होगा, यानी कि औसत में भी 8 से हमको गुना करना पड़ेगा, वही क्या होगा 8 संख्या का औसत होगा। तो कहता है कि 8 संख्या का औसत, औसत 8 संख्या का कितना है 27 है, 27 है, ठीक है। और कहता है कि प्रत्येक संख्या जो 8 संख्या है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करेंगे तो औसत कितना होगा। तो औसत में देखिए जब 8 से गुना एक संख्या में करेंगे, दूसरा में भी करेंगे, तीसरा में भी करेंगे, यानी कि औसत में भी हम 8 से गुना कर देंगे, वही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। यानी क्या हो जाएगा कि 27 गुना 8 कर देंगे तो 8 7 56 के 6 और 8 दूने 16 और 16 5 कितना होता है 21, यानी कि 216 इसका राइट आंसर होगा। कि 8 संख्या में प्रत्येक पे अगर 8 से हम गुना करते हैं तो उसका औसत कितना होगा 216 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा, कहता है कि एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, दूसरे प्रकार की चावल 8 बोरियां 1000 रुपया प्रति बोरी की दर से और अन्य प्रकार की चावल 5 बोरियां 1200 रुपया प्रति बोरी की दर से खरीदी।
चावल की एक बोरी की औसत कितनी है? एक बोरी की औसत कीमत कितनी है? देखिए कहता है कि 7 बोरियां खरीदा किस रेट से? 800 रुपये की दर से। तो 7 बोरी का टोटल कीमत कितना हो जाएगा? 7 गुना 8 सत्ते कितना? 5600 रुपया। ठीक है। और कहता है कि दूसरे प्रकार की चावल कितना बोरी खरीदा है? 8 बोरी खरीदा है। कैसे? 1000 के दर से। तो क्या हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। 8000 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब कहता है कि फिर एक अन्य प्रकार के चावल खरीदा 5 बोरी और इसका रेट है कितना? 1200 रुपया प्रति बोरी। तो 5 बोरी का टोटल कीमत कितना होगा? 12 पंचे 60 यानी 6000 रुपया। तो कहता है कि चावल की एक बोरी की औसत लागत कीमत कितनी है? तो देखिए 8 6 14 5 कितना? 19,600 रुपया क्या होगा? इसका टोटल कीमत होगा। कितने बोरी का? 7 8 15 2 कितना? 15 5 कितना? 20 बोरी का टोटल कीमत है कितना? 1960 रुपया। 19,600। तो औसत कितना हो जाएगा? औसत लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 19,600 अब बटे टोटल बोरी कितना है? 8 7 15 5 कितना? 20 बोरी है। तो 20 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। इसको आप काटेंगे तो देखिएगा कितना निकलेगा। तो 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 8 दूनी 16 यानी कि 980 रुपया प्रति बोरी इसका क्या होगा? औसत लागत मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 50-50 है, यानी 50,050 रुपया है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5200 रुपया है। तो पी की मासिक आय निकालें। तो पहले तो देखेंगे तीनों का सम कितना होता है। तीनों का सम का मासिक आय कितना होता है, उसमें क्या करेंगे कि पी क्यू और आर का क्यू और पी का नहीं क्यू और आर का घटा देंगे तो क्या मेरा निकल गया? पी निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, कहता है कि पी प्लस क्यू का जब औसत कितना है? 50-50 यानी 50 है। टोटल कितना? 2 व्यक्ति है। जब औसत 50-50 है तो सम कितना हो जाएगा? 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10 के 0 1 5 दूनी 10 यानी 10,100 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि क्यू प्लस आर, देखिए क्यू प्लस आर का कितना बेदती है? औसत मासिक आय है 6250। इसे जब औसत है, आदमी कितना है? क्यू और आर यानी 2 आदमी है। तो क्या करेंगे? 2 से इसमें भी गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 के 0 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 कितना? 5 6 दूनी 12 यानी कि 12,500। अब कहता है फिर कि P प्लस क्यू यानी कि P प्लस आर का मासिक आय कितना है? 5200 रुपया है। जब औसत मासिक आय 5200 रुपया है तो ये 2 आदमी है तो 2 से गुना करेंगे तो टोटल आय निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 52 दूनी कितना होता है? 104 पे कितना? 00 यानी कि 10,400 रुपया होगा। अब देखेंगे कि टोटल, अगर टोटल को हम सम करते हैं तो देखिए P प्लस P 2P होगा, प्लस Q प्लस Q 2Q होगा, प्लस R प्लस R 2R होगा, बराबर कितना होगा? टोटल को सम करेंगे तो देखिए 2 0 तो इधर होगा ही। ठीक है। और 5 1 6 6 4 कितना? 10 हाथरल 1 2 1 कितना? 3 1 2 3 यानी कि 33,000 रुपया हुआ। कितना? 2P 2Q 2R का यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा? P प्लस Q प्लस R का औसत P प्लस Q प्लस R का टोटल मासिक वेतन निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? P प्लस Q प्लस R का कितना हो जाएगा? 33,000। कितना होगा?
33,000, तो P प्लस Q का कितना हो जाएगा 16,500। 16,500 होगा कि नहीं, दो इधर ले जाएंगे कट जाएगा। तो यानी जब P प्लस Q प्लस R का टोटल मासिक वेतन 16,500 है, तो कहता है कि P का क्या होगा। तो देखिए तीनों में से अगर QR का हम वेतन उसमें घटा देंगे तो क्या मेरा P का नहीं निकल जाएगा। तो टोटल वेतन कितना है 16,500। 16,500 माइनस करेंगे QR का टोटल वेतन देखेंगे, Q प्लस R का टोटल वेतन कितना है 12,500। तो 16,500 में अगर हम 12,500 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4,000 बचेगा कि नहीं। और यही 4,000 क्या हो जाएगा P का मासिक वेतन होगा, जो कि आपका राइट आंसर भी है, वही आपका उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 से कहता है कि 3A और 4B का अंक गणितीय माध्य जो है वह 50 से अधिक है। कितना है 50 से अधिक है तो हो, और A B का दोगुना है तो A का लघुत्तम संभव पूर्णांक का मान क्या होगा। देखिए कहता है कि एक 3A है, 3A प्लस 4B, इसका औसत दो संख्या है 3A और 4B, इसका औसत का मतलब क्या 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, इसका औसत जो होता है वह क्या होता है 50 से ज्यादा होता है। 50 से कितना होता है ज्यादा होता है, 50 से ज्यादा होता है। अब देखेंगे इसका मतलब यह है कि 3A प्लस 4B का जो मान होगा वह 50 दूनी कितना 100 से ज्यादा होगा। इसका मतलब 100 से यह ज्यादा होगा। अभी कंडीशन दिया हुआ है कि A B का दोगुना है, यानी कि A का मान जो है वह क्या है B से दोगुना है, यानी कि B बराबर 2A लिख सकते हैं, या A बराबर B बटे 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, A बराबर क्या लिख सकते हैं B बटे 2। अब देखेंगे कि B बटे 2, A के जगह हम क्या करेंगे B बटे 2। तो देखिए आप यहाँ देखेंगे कि जब एक A बराबर B बटे 2 है, यानी कि 4B बराबर कितना हो जाएगा 4B बराबर 2A होगा कि नहीं, 2A होगा कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3A प्लस कितना 4B को अगर A के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना निकलेगा मेरा 2B निकलेगा कि नहीं, 2B यही क्या होगा इसका योग, सॉरी 2A होगा कि नहीं, क्योंकि A क्या है B से दोगुना है, A क्या है B से दोगुना है, तो ये वाला टर्म आधा होगा कि नहीं। तो देखिए 2A हो गया, इसका मान कितना है दोनों का 100 से ज्यादा। तो देखेंगे 3 2 कितना होगा 5A बड़ा होगा कितना 100 से, ठीक है। 5A क्या होगा 100 से बड़ा होगा। तो देखेंगे 20 पंचे कितना 100, यानी कि A का वैल्यू जो होगा वह कितना 20 से क्या होगा ज्यादा होगा। जब 20 से ज्यादा होगा तो देखेंगे कि ऑप्शन में 20 से लगभग ज्यादा, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा कौन है, तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका 21 दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या 20 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है वो 18 दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में आपका 19 दिया हुआ है। 20 नहीं 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, तो 20 से सबसे ज्यादा देखेंगे ढूंढेंगे कौन है, तो ये तो 20 है, ये होगा नहीं क्योंकि इक्वल तो है नहीं, 20 नहीं होगा। 18 20 से कम हो जा रहा है, 19 20 से भी कम हो जा रहा है। इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया था। चलिए 36 37 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि 3 पर पावर 30
3 पर पावर 60 और 3 पर पावर 90 का अंकीय माध्य क्या होगा? तो देखिए 3 पर पावर कितना है, 3 पर पावर 30 है और 3 पर पावर 60 है और 3 पर पावर कितना है, 90 है। कहता है इसका माध्य निकालें। माध्य का मतलब क्या होता है, जितना टर्म दिया हुआ है सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबको जोड़ के जितना संख्या है उससे क्या करेंगे, भागा देंगे। इसका मतलब 3 पर पावर 3 एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या है तो 3 संख्या में तो क्या किससे भाग देंगे, 3 से। जितना संख्या रहता है उसी से भाग देते हैं। अब देखिए 3 पर पावर 3 का 3 पर पावर 30 का मतलब क्या है कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना डॉट डॉट 30 बार तक होगा। 30 बार तक लिखेंगे इसको, ठीक है। और अगर इंडिविजुअली हम भाग देंगे 3 से तो क्या एक 3 तो नहीं कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ बचा होगा अब कितना, 3 पर पावर 29, चूंकि एक 3 तो खत्म हो गया। फिर अगर इसमें 60 बार लिखेंगे, अगर एक 3 कटा देंगे इंडिविजुअली तो क्या होगा, उसमें 59 बचेगा। फिर इसमें भाग देंगे, इसमें भी क्या होगा, 89 बचेगा। इसका मतलब कि औसत कितना हो जाएगा आपका, औसत हो जाएगा कितना कि 3 पर पावर, इसमें देखिए सब में इंडिविजुअली भाग दीजिए। तो अगर 3 पर पावर 30 में 3 से भाग देंगे तो पावर में 1 कम होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 29 प्लस इसमें भाग देंगे तो 3 पर पावर 59 प्लस इसमें भाग देंगे तो 3 पर पावर 89। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें जो देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है कि 1 3 5 7 9 11 इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 कितना टर्म कहता है, 25 संख्या, ठीक है। 25 संख्या का औसत क्या होगा। देखिए यह कौन सी संख्या लग रहा है आपको, विषम संख्या। विषम संख्या है कि नहीं, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो लगातार विषम संख्या का योग कितना होता है। देखिए लगातार लिख लेंगे आप, लगातार विषम संख्याओं का योग जो होगा वह क्या होगा, लगातार n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, योग जो होता है वो उसका n स्क्वायर होता है। कितना होता है, n स्क्वायर होता है। तो क्या होगा, लगातार n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, n स्क्वायर होगा। तो अगर औसत पूछे आपसे तो औसत कितना होगा, लगातार n संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो जितना योग है उसमें जितना संख्या है, योग कितना है, n स्क्वायर। टोटल संख्या कितना है, n। तो क्या करेंगे, n से भाग देंगे। तो जब n से भाग देंगे तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, n ही सिर्फ बचेगा। इसका मतलब अगर 25 लगातार विषम संख्या का योग पूछ रहा है, इसका मतलब है उसका औसत कितना होगा, औसत 25 ही हो जाएगा। 25 ही हो जाएगा कि नहीं। यानी कि जैसे देखेंगे कि लगातार विषम संख्या है उसका औसत पूछ रहा है, तो जितना विषम संख्या देल रहे वही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा। अगर यहाँ पूछता लगातार यहाँ तक देता 60 संख्याओं का औसत क्या होता, तो आंसर 60 ही होता। 70 कुछ भी दे दे, अगर यहाँ पूछ दे इतना कि 101 संख्या का औसत कितना होगा, ये टर्म दे के बोलेगा 101 का औसत कितना होगा, तो मेरा आंसर वही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष संख्या का औसत क्या है। पहली 12 संख्याओं का औसत, देखिए 12 संख्या का जब औसत दिया हुआ है कितना, 15 दिया है, तो टोटल योग कितना होगा, 12 गुना 15। तो देखिए 15 दूनी 30 के 0, 15 कहीं 15 3 कितना 18, 15 कहीं 15 3 18, 15 दूनी 30 के 0, अब 15 कहीं 15 3 बचा, 15 3 कितना 18।
अब कहता है कि पहली दो संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो दो संख्या का योग कितना होगा? 14 दूनी 28। रेस्ट कितना संख्या? 10 संख्या बच गया। तो कहता है कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका मतलब टोटल संख्या है 12, दो संख्या का योग दिया हुआ 28, 12 संख्या का योग दिया हुआ है 180। तो 10 संख्या का योग कितना होगा? 180 माइनस कितना? 28। अब भाग इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बचेगा। और ये भाग यहाँ से अगर एक दही के यहाँ 7 में से 5 जाए कितना? 2, 7 में से 2 जाए 5, यहाँ कितना? 152। अब संख्या है कितना टोटल? मेरा 10 संख्या बचा हुआ है। कितना है? 10 संख्या बचा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ 10 से भाग देंगे हम, या तो आपका आंसर कितना दिया होता? 115.2, लेकिन 115.2 कहीं दिख नहीं रहा है, पूर्णांक में दिख रहा है। इसको काटेंगे 5 से 2 से, तो 5 दूनी 10, और यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14, 1 6 दूनी 76, 76/5। 76/5 को क्या लिख सकते हैं? 15 × 5 = 75 प्लस 1 76, यानी कि 15.1/5 इसका राइट आंसर होगा, या फिर 15.2 होगा। जो भी ऑप्शन में रहे वो मार देंगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका ये 15.1/5 दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया जाए तो संख्या के नए समूह का औसत क्या हो जाएगा? अभी हम बताए थे। तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि जितना औसत है उतना में 8 से हम गुना कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 गुना कितना? 8। 21 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 का ही 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 100। राइट आंसर होगा इसका 168, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, कहता है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 65 है। उनमें से आधे विद्यार्थी द्वारा औसतन 85 अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो शेष विद्यार्थी का औसत अंक क्या है? आधा। देखिए 60 विद्यार्थी का औसत दिया हुआ है कितना? 65। ठीक है, 60 विद्यार्थी का औसत दिया हुआ है 65। तो टोटल सम कितना हो जाएगा इसको? 60 गुना 65। तो देखिए 6 5 30 के 0 और 6 के 36 3 कितना? 36 3 39, 36 3 39, 1 0 और, यानी कि टोटल अंकों का योग कितना हो गया? 3900। अब कहता है कि उसमें से आधे का औसत, यानी टोटल है 60 का आधा कितना? 30। तो 30 का कहता है 30 का औसत कितना है? 85 है। 30 का औसत 85 है। देखिए 5 तिहाई कितना? 15, 8 तिहाई 24 से कितना? 25, 24, यानी कि 2550 जो है 30 विद्यार्थी का औसत है। 30 विद्यार्थी के अंकों का योग है। तो कहता है कि अब जो शेष विद्यार्थी बचा उसका औसत कितना है? तो जब 30 निकल गया, 60 में 30 निकल गया तो बचा कितना? 30। तो टोटल में से इसका घटा देंगे तो टोटल सम निकल जाएगा 2 0, एक दही के 10 में से 5 जाए 5, यहाँ बचा 8 में से 5 जाए 3, यानी 350। अब यहाँ देखेंगे 1, यानी 1350। 30 विद्यार्थी का शेष जो रेस्ट बचा, 30 विद्यार्थी बचा, 30 विद्यार्थी के अंकों का योग कितना है? 1350 है। तो औसत कितना हो जाएगा इसका? औसत हो जाएगा 1350 अब बटे कितना? 30। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 1 3 पचे कितना? 15, यानी कि औसत कितना हो जाएगा? 45। और यही आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से पढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 40 विद्यार्थी का औसत अंक 68 है। 40 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? 68 है। यदि दो विद्यार्थी के अंक 84 और 86 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज किया गया हो तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा? देखिए कहता है कि 40 विद्यार्थी का जब औसत 46 है, 68 है, तो टोटल सम कितना होगा? 40 गुना 68। तो देखिए 4 8 32 के 2 और 4 6 के 24 और 3 कितना 27, यानी कि 2720 टोटल अंक हो जाएगा। अब कहता है कि दो विद्यार्थी है, एक का अंक था 84 और एक का अंक कितना था? 46 था। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 8 4 12, 12 1 कितना 13, यानी 130। और कहता है गलती से क्या किया कि 84 की जगह क्या ले लिया? 48, और 60 के 46 के जगह क्या लिया? 64 ले लिया। तो क्या हो जाएगा? 8 4 12 के 2 और 6 4 10 1 कितना 11, यानी कि 112। अंतर कितना का आया? 18 का। यानी पहले जो जोड़ दिया था ये वाला, रियलिटी तो उसका ये है, ओरिजिनल ये है, गलती से ये लिख दिया, यानी कितने का अंतर था? 30 कम लिख दिया था, सॉरी 18 कम लिख दिया था। इसका मतलब इसमें 18 जोड़ेंगे तभी तो ओरिजिनल जो है 40 विद्यार्थी का अंकों का योग जो है 40 विद्यार्थी के अंकों का योग जो है वो होगा। तो ये क्या करेंगे इसमें हम कि अगर हम 18 कम जोड़े थे पहले, गलती से जो ये दोनों का टर्म था, गलती से क्या किए थे? 18 अंक कम ही ऐड किए थे, लेकिन जब ओरिजिनल निकालना होगा तो क्या करेंगे? 18 उसमें और ऐड करना होगा। इसमें 18 जब जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8 2 1 कितना 3 7 2, यानी कि अब जो है रियल वैल्यू कितना होगा? 40 छात्रों का औसत अंक कितना? 40 छात्रों का कुल अंक कितना हो गया? 2700 कितना है? 38। तो कहता है कि औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो अब जो रियलिटी में इसका औसत आएगा वह कितना होगा? 2738 अब भागा कितना? 4 गुना 10 कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है? 40 को 4 गुना 10 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 4 से काटिएगा, कितना होगा? 7 चौके 28, नहीं 6 चौके 24, 6 चौके 24 3, 8 चौके 32, 8 चौके 32 1, 4 चौक कितना 16, 4 चौके 16 और बचा कितना 2, फिर 4 पंचे कितना 20, यानी कि 600 और 684 पॉइंट कितना है? 5 है। 684.5 बटे में क्या है? 10। जब 10 से भाग देंगे क्या 1 पॉइंट और आगे आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब उसका औसत कितना होगा? 68.45। यही आपका उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। चलिए 3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं उसको। ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा तब। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत अंक 64 रहा। यदि दो विद्यार्थी के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 42 दर्ज हो गई है तो सही क्या होगा? बस वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फिर भी बना देते हैं। 50 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? 64 है। तो टोटल सम कितना होगा? 50 गुना 64, तो 5 चौके 20 के 0, अब 5 6 के 30 और 2 कितना 32, 1 0 छूटा था 1 0 दे देंगे, यानी 3200 टोटल योग है। अब कहता है कि दो विद्यार्थियों का अंक जो है, एगो का 83 अंक था और एक का कितना था? 24 था। ठीक है, तो टोटल कितना होता है दोनों का? 4 3 7, 8 2 कितना 10, 107। ठीक है, 107। और गलती से क्या किया? 83 के जगह पे क्या लिख दिया? 38 लिख दिया और 24 के जगह पे 42 लिख दिया। तो क्या होगा? 8 2 10, 4 3 7 1 कितना 8। यानी कि देखेंगे कि पहले जो था वह कितना लिया था? 80 लिया था, लेकिन रियल वैल्यू उसका है कितना? 107। तो कितना कम लिया था?
तो 107 में से 80 घटाएंगे तो 80 20 100 7 यानी कि क्या 27 कम लिया था, यानी कि इसका ओरिजिनल वैल्यू ये नहीं है, इसमें 27 ऐड करेंगे तभी मेरा क्या होगा 50 छात्रों के टोटल अंकों का योग आएगा। इसका मतलब यहाँ अगर हम 27 ऐड करते हैं तो क्या होगा 7 2 यानी कि 3227 जो है ये 50 विद्यार्थी का क्या है औसत अंक है, टोटल अंक है, ठीक है, कुल योग है, ठीक है। तो कहेगा इसका और रियलिटी में औसत क्या होगा, यह कह रहा है तो औसत क्या होगा, ठीक है, सही औसत क्या होगा, तो सही अंकों का योग है 3227 और टोटल 50 छात्र है तो क्या करेंगे कि सही योग में क्या करेंगे 50 से भागा दे देंगे, यहाँ 27 है ना, यहाँ 50 से भागा देंगे, अगर 50 से भागा देंगे तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 50 को 5 गुना 10 लिख सकते हैं, 5 गुना 10 कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से काटेंगे तो देखिए 6 पंचे कितना 30 2 तो 5 चौका 20, अब बचा कितना 2, फिर 5 25 3 5 6 के 30 5 25 3 25 2 फिर यहाँ क्या होगा 4 यानी कि एक अंक के बाद यानी क्या हो गया 6400 थे 645.4 बटे कितना 10, जब 10 से भागा देंगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका रियलिटी में औसत जो होगा सही औसत होगा 64.54 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या कहता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 45 विद्यार्थी का औसत अंक 66 पाए गए, यदि दो विद्यार्थियों के औसत अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से क्या कर लिया 28 और 64 ले लिया गया तो शुद्ध औसत क्या है। फिर वही तरह का क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि 45 विद्यार्थी का औसत कितना है 66 है, 45 विद्यार्थी का औसत कितना है 66 है, तो इसका टोटल योग कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 पंचे 30 के 0 4 6 के 24 और 3 कितना 27, यहाँ पे क्या करें 270, फिर क्या होगा 7092 यानी कि 2970 क्या होगा इसका टोटल योग हो जाएगा, क्या होगा 2970 इसका टोटल योग हो जाएगा 45 विद्यार्थी का। लेकिन कहता है कि दो विद्यार्थी का एक का अंक था 82 और एक का अंक था 46, ठीक है, तो क्या होगा 6 2 8 8 4 12 यानी कि 128 टोटल दोनों का सम था। लेकिन वह क्या कर लिया कि 82 के जगह पर 28 ले लिया था और 46 के जगह पर 64 ले लिया था, तो कितना का अंतर हो जाता 8 6 8 4 12 के 2 8 6 2 8 1 कितना 9 8 1 9 8 उधर 28 इधर यानी कितना का अंतर था 36 का, देखिए 6 ये 3 यानी 36 का, यानी कि रियलिटी में जो औसत था ये नहीं था, क्योंकि लिया था कितना उसका रियल में अंक था सही अंक ये 82 और 46, लेकिन वह 82 के जगह पर 28 ले लिया था और 46 के जगह पर 64 ले लिया था। इसका मतलब वह 36 कम ले लिया था, ठीक है, 36 जब कम ले लिया था तो क्या करेंगे ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए इसमें 36 ऐड करना पड़ेगा, तो 6 7 3 कितना 10 9 1 10 2 1 कितना 3 यानी कि 3006 और कहता है कि इसका मान जो है कहता है कि अब इसका औसत कितना होगा। जब सही योग 45 विद्यार्थी का टोटल अंकों का योग 3006 है तो इसका सही औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि 3006 में 45 से भाग दे देंगे, 3006 में 45 से भाग देंगे, देखिए 9 से काटिए 9 पचे कितना 45, अब देखेंगे यहाँ 9 पचे 45 9 तिहाई कितना 27 3 30 फिर 9 तिहाई कितना 27 3 9 चौक कितना 36, अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 3 6 पंचे 30 फिर बचा कितना 4 6 8 पंचे 40, ठीक है 8 पंचे 40 यानी कि 66.8, इसका रियल वैल्यू कितना होगा
66.8 और यही आपका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, कहता है कि एक कक्षा में छात्रों की परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर क्या लिख दिया गया 93 लिख दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? देखिए 63 रियलिटी में इसका था, लेकिन लिख दिया कितना 93। कितना का अंतर था? 30 का। जब 30 का अंतर था तो जब 30 विद्यार्थी का अंतर कितना था तो इसका औसत कितना बढ़ जाता 0.5। इसका मतलब कहता है कि विद्यार्थी की संख्या निकालें तो क्या होगा 30 अब बटे क्या करेंगे औसत से भाग दे देंगे, वही मेरा क्या होगा टोटल हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 0 होगा, तो देखिए 5 दूनी कितना 10, यानी कि 30 दूनी 60 विद्यार्थी था। टोटल 60 विद्यार्थी था और इसका राइट आंसर होगा कितना 60, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आज जो है आपका क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।